शिक्षा का एक अहम योगदान है। जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ है, तभी से भारत अपनी शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय संस्कृति ने विश्व को सदैव पथ प्रदर्शन किया है, आज भी समाज में जीवित है। शिक्षा हम सभी के उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक और एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। मनुष्य जन्म से ही सुख और शांति जीवन जीने का प्रयास करता है। किसी भी व्यक्ति की उन्नति और विकास के लिए उचित शिक्षा मिलना आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा के बिना उज्जवल भविष्य संभव नहीं है। वर्तमान समय में भी महान दार्शनिक एवं शिक्षा शास्त्री इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि शिक्षा भारत में हर युग में शिक्षा का उद्देश्य अलग अलग रहा है। शिक्षा क्या है? शिक्षा की परिभाषा, शिक्षा किसे कहते हैं? शिक्षा का अर्थ। शिक्षा शब्द शिक्ष मूल से भाव में ए तथा टा प्रत्यय जोड़ने पर बनता है। इसका अर्थ है सीखना, जानना, अध्ययन तथा ज्ञान अभिग्रहण। शिक्षा के लिए वर्तमान युग में शिक्षण, ज्ञान, विद्या, एजुकेशन आदि अनेक ऐसे शब्दों का प्रयोग हो। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेयर शब्द से मानी जाती है। एजुकेयर शब्द का अर्थ है टू एजुकेट, टू ब्रिंग अप, टू रेज, अर्थात शिक्षित करना, पालन पोषण करना तथा जीवन में हमेशा आगे बढ़ना। शिक्षा हमारे मानसिक तथा नैतिक विकास के साथ ही हमारे कौशल और व्यापारी विकास पर भी केंद्रित होती है। शिक्षा हमारे समाज में पीढ़ी दर पीढ़ी अपने ज्ञान और समझ को हस्तांतरण का सफल प्रयास है। शिक्षा शास्त्री के विद्वानों का विचार है, शिक्षा विकास का वह क्रम है जिससे व्यक्ति अपने को धीरे धीरे विभिन्न प्रकार से अपने भौतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक वातावरण में खुद को अनुकूल बना लेता है। जीवन ही वास्तव में शिक्षा है। प्रोफेसर ड्यूबी के मत में शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें बालक के ज्ञान, चरित्र तथा व्यवहार को एक विशेष सांचे में ढाला जाता है। ज्ञान और संस्कृति। ज्ञान और संस्कृति शिक्षा का उद्देश्य है। ज्ञान क्या है? किसी बात या विषय के संबंध में होने वाली यह तथ्यपूर्ण, वास्तविक और संगत जानकारी या परिचय जो अध्ययन, अनुभव, निरीक्षण या प्रयोग आदि के द्वारा प्राप्त होता है, ज्ञान कहलाता है। ज्ञान अनुभव की पुत्री है। दूसरे शब्दों में मनुष्य के संचित अनुभवों का कोष हो, वह ज्ञान है। स्वामी शिवानंद का मत है कि सत्य का साक्षात्कार ही ज्ञान है। सुकरात ने ज्ञान को शक्ति माना है। बेकन ने इसी बात का समर्थन करते हुए कहा है, नॉलेज इटसेल्फ इज पावर, ज्ञान स्वयं ही शक्ति है। डिजराइल का कथन है, अपनी अनभिज्ञता का बोध ज्ञान की ओर एक बड़ा कदम है। ज्ञान जीवन के लिए उपयोगी तभी है जब उसका प्रयोग किया जाए, विचारों को कार्यान्वित किया जाए, जिससे चिंतन प्रक्रिया एवं मानव व्यवहार में परिवर्तन आए। ज्ञान प्राप्ति शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। आधुनिक सभ्यता शिक्षा के माध्यम द्वारा ज्ञान प्राप्त करके विकसित हुई है। न तो ज्ञान अपने आप में संपूर्ण शिक्षा है, न ही शिक्षा का अंतिम उद्देश्य। यह तो शिक्षा का मात्र एक भाग है और एक साधन है। अतः शिक्षा का उद्देश्य सांस्कृतिक ज्ञान की प्राप्ति होना चाहिए ताकि मानव सभ्य, शिष्ट, संयत बने, साहित्य, संगीत और कला आदि का विकास कर सके, जीवन को मूल्यवान बनाकर जीवन स्तर को ऊंचा उठा सके, साथ ही आने वाली पीढ़ी को सांस्कृतिक धरोहर सौंप सके। चरित्र निर्माण। चरित्र निर्माण करना शिक्षा का उद्देश्य है। चरित्र मनुष्य की पहचान है। चैनिंग के शब्दों में व्यक्तिगत चरित्र समाज की महान आशा है। प्रेमचंद जी के शब्दों में गौरव संपन्न प्राणियों के लिए अपना चरित्र बल ही सर्वप्रधान है। हर्बर्ट के अनुसार न केवल शिक्षा अपितु चरित्र मानव की रक्षा करता है। उच्च चरित्र एक धन है। पंडित नेहरू के अनुसार सहनशीलता एवं नैतिकता के बिना भौतिक धन बेकार है। चरित्र दो प्रकार का होता है, अच्छा और बुरा। सच्चरित्र ही समाज की शोभा है। निर्धन का धन है, जीवन विकास का मूल है। जीवन जन्मजात नहीं होता, बनाया जाता है। इसके निर्माण का दायित्व शिक्षा वहन करती है। गांधी जी के शब्दों में चरित्र शुद्धि ठोस शिक्षा की बुनियाद है। शिक्षा का उद्देश्य सामूहिक या नैतिक विकास होना चाहिए। एक अच्छा इंजीनियर या डॉक्टर बेकार है यदि उनमें नैतिकता के गुण नहीं है। कारण चरित्रहीन ज्ञानी सिर्फ ज्ञान का भार ढोता है। वास्तविक शिक्षा मानव में निहित सद्गुण एवं पूर्णत्व का विकास करती है। सच्चाई तो यह है कि चारित्रिक विकास में ही शिक्षा के वास्तविक उद्देश्य निहित है। यदि शिक्षा मानवीय चरित्र का विकास करने में असफल रहती है तो उसका उद्देश्य पूरा नहीं होता। व्यवसाय और रोजगार। व्यवसाय और रोजगार में शिक्षा का उद्देश्य है। व्यवसाय का अर्थ है जीविका निर्वाह का साधन। इसका अर्थ यह है कि शिक्षा में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वह अर्थकरियो अर्थात शिक्षित व्यक्ति की रोजी रोटी की गारंटी ले सके। गांधी जी के शब्दों में सच्ची शिक्षा बेरोजगारी के विरुद्ध बीमे के रूप में होनी चाहिए। स्वतंत्रता पूर्व शिक्षा का उद्देश्य नौकरी पाना था। उस समय भारत की आबादी कम थी और शिक्षित व्यक्ति को प्राय नौकरी मिल जाती थी। देश
देश आजाद हुआ, जनसंख्या सुरसा के मुंह की तरह बढ़ने लगी और नौकरियां उसके अनुपात में चींटी की चाल से बढ़ी। परिणामतः देश में शिक्षित बेरोजगारों की लंबी लाइन लग गई। तब व्यवसाय का दूसरा अर्थ लिया गया काम धंधा। इसका अर्थ है सामान्य शिक्षा के साथ साथ सामाजिक आर्थिक जीवन के लिए उपयोगी विद्याओं, शिल्पों एवं व्यवसायों का ज्ञान प्राप्त करना। श्रम का प्रेमी अपनी जीविका कमा ही लेगा, इसीलिए व्यवसाय के लिए शिक्षा का ध्येय होना अनिवार्य है। शिक्षा के ऊपर लिखे चारों उद्देश्य ज्ञान प्राप्ति, संस्कृति, चरित्र तथा व्यवसाय के लिए एकांगी है, स्वतः संपूर्ण नहीं। शिक्षा जीवन की जटिल प्रक्रिया और दुख, कष्ट, विपत्ति में जीवन को सुखमय बनाने की क्षमता और योग्यता प्रदान करे। व्यवसाय के लिए शिक्षा या व्यावसायिक शिक्षा का लक्ष्य कुशल शिल्पी तैयार करना नहीं, विद्यार्थी में उद्योग धंधों के प्रति प्रेम और उनके ओर झुकाव उत्पन्न करके शारीरिक श्रम के महत्व की अनुभूति कराना है। जीने की कला सीखना। जीने की कला सीखने के लिए शिक्षा का उद्देश्य है। शिक्षा में एक व्यापक उद्देश्य अर्थात संपूर्ण जीवन के लिए सभी पक्ष में संपूर्ण विकास का समर्थन करता है। वह पुस्तकालयता का खंडन करता है तथा परिवार चलाने, सामाजिक आर्थिक संबंधों को चलाने तथा भावनात्मक विकास करने वाली क्रियाओं का समर्थन करता है। इन क्रियाओं में सफलता के पश्चात व्यक्ति आगामी जीवन के लिए तैयार हो जाता है। डॉक्टर D.N. खोसला के अनुसार समस्त शिक्षा कार्य से आरंभ होनी चाहिए और वहीं समाप्त होनी चाहिए। शिक्षा ही पूजा है और व्यक्ति को इस पूजा के लिए तैयार होना चाहिए। जीवन एक कला है जो शिक्षा सिखाती है। व्यक्तित्व विकास। व्यक्तित्व विकास लाना शिक्षा का उद्देश्य है। किसी व्यक्ति की निजी विशेष क्षमताएं, गुण, प्रवृत्तियां आदि जो उसके उद्देश्यों, कार्यों, व्यवहारों आदि में प्रकट होती है और जिनसे उस व्यक्ति का सामाजिक स्वरूप स्थिर होता है, व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व दो भाग में विभक्त है, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक व्यक्तित्व मूलतः नैसर्गिक या प्राकृतिक होता है और आध्यात्मिक, दैविक तथा दैहिक शक्तियों का सम्मिलित रूप होता है। वह मनुष्य के अंदर रहने वाली समस्त प्रकट तथा प्रशिक्षण प्रवृत्तियों और शक्तियों का प्रतीक होता है। बाह्य व्यक्तित्व इसी का प्रतिभास मात्र होता है, फिर भी लोक के लिए वही गोचर या दृश्य होता है। इससे यह सूचित होता है कि कोई व्यक्ति अपनी आंतरिक प्रवृत्ति और शक्तियों को कहाँ तक कार्यान्वित तथा विकसित करने में उपसंहार। शिक्षा व्यक्तित्व के विकास के लिए भी है और जीविकोपार्जन के लिए भी है, अतः इसका उद्देश्य दुगना हो जाता है। स्वतंत्र भारत का उत्तरदायित्वपूर्ण नागरिक होने के लिए विद्यार्थी वर्ग को चरित्र की आवश्यकता थी, जो व्यक्तित्व विकास में ही संभव थी। जीविकोपार्जन की क्षमता सबका सामाजिक प्राप्य थी। बाह्य लक्ष्यों को उपेक्षा कर देने से शिक्षा एक प्रकार से समय बिताने का साधन हो गई। शिक्षा हम सभी के उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक और एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। मनुष्य जन्म से ही सुख और शांति जीवन जीने का प्रयास करता है। किसी भी व्यक्ति की उन्नति और विकास के लिए उचित शिक्षा मिलना आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा के बिना उज्जवल भविष्य संभव नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।